Do you wish to learn the modal verb could? Do you wish to learn all the uses of could, or you want to dispel your confusion of could? If your answer is yes, then you stick with me in this video till the end. Hi friends, this is Mohiuddin Shak and I welcome you to International Speakers Academy. As I've said to you, in this video, you are going to learn all the uses of could, how to use it. I will teach you with all the example sentences so that you get confidence and you have no problem whatsoever regarding could. If you haven't subscribed our channel, International Speakers Academy, please subscribe it right now. And if you get some value from this video, then do like our video as well. If you want to become an elite English communicator, you can join our online English Communication Mastery Training Program. In order to join that program, you can WhatsApp us on the number given below. So let's get started. The modal verb could. You must be thinking, what is the meaning of could? Let me tell you, there is no particular meaning of could. It all depends upon the use. How do you use could? That will determine the meaning of could. So friends, आप सोच रहे होंगे कि could का क्या meaning है? Let me tell you, could का कोई particular कोई खास meaning नहीं है, नहीं होता है. ये depend करता है कि आप could को sentence में कैसे use करेंगे, करते हैं. आपका सेंटेंस में यूज करना वो मीनिंग को डिटरमिन करेगा, मीनिंग को मुतय्यन करेगा. तो हम वन बाय वन करके कुड के सारे रूल्स को देखेंगे कि कैसे कुड को हमें यूज करना है और किस तरह से रूल के अकॉर्डिंग कुड का मीनिंग चेंज होता है. सो फर्स्ट वी विल हैव अ लुक एट द रूल नंबर 1. द मॉडल वर्ब कुड इज यूज्ड. मॉडल वर्ब कुड का यूज किया जाता है as past tense of can in indirect speech. If you have spoken a past tense and related to that you have to speak can. So over here instead of can you have to use could, because could is the past of can. If the sentence has been spoken in the past, so you have to use could and that could will give the meaning of can. फ्रेंड्स, अगर आपने कोई पास्ट सेंटेंस बोला है और उसके रिलेटेड आपको कैन बोलना है तो यहाँ पे कैन नहीं यूज होगा, उसके बदले में कुड यूज होगा क्योंकि कुड कैन का पास्ट है. फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझसे कहा कि वो आज नहीं आ सकता. उसने मुझसे कहा, ये कभी बोला गया? पास्ट में, राइट? सो ही टोल्ड मी दैट ही कुड नॉट कम टुडे. वो नहीं आ सकता. यहां पे ये कैन आना चाहिए, लेकिन कैन इसलिए नहीं आ सकता यहां पे क्योंकि वो सेंटेंस पास्ट में बोला गया था और इनडायरेक्ट है. सो ही सेड टू मी दैट ही कुड नॉट कम टुडे. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल सेंटेंस. ही सेड दैट ही कुड गिव अ स्पीच इन इंग्लिश. उसने कहा कि वो इंग्लिश में स्पीच दे सकता है. ही सेड, उसने कहा, पास्ट है, इसलिए यहां पे कैन के बदले कुड आया हुआ है. तो अगर आप डायरेक्ट स्पीच हो, यानी डायरेक्ट स्पीच जो बोलने वाले का सेम टू सेम सेंटेंस आप कॉपी करेंगे तो वहां पे चेंज नहीं करना, क्योंकि आप सेम सेंटेंस कॉपी कर रहे हैं तो वहां पे आपको चेंज नहीं करना है. किसी के कहे हुए सेंटेंस को सेम टू सेम बोलने को इंग्लिश में डायरेक्ट स्पीच कहते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द रूल नंबर 2. टू इंडिकेट एबिलिटी इन द पास्ट. पास्ट में कोई सलाहियत बताने के लिए, यानी यहां पे इसका मीनिंग हो जाएगा सका, राइट? सका, जैसे मैं उसे नहीं मार सका, मैं आपकी बात नहीं समझ सका, वो स्पीच दे सका. सो सका के लिए हम कुड का यूज करते हैं. सो रूल, वी विल हैव अ लुक एट द रूल. टू इंडिकेट एबिलिटी इन द पास्ट. पास्ट में किसी भी एबिलिटी को बताने के लिए, यानी सका. नाउ वी विल सी द रूल. सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. एक्टिव वॉइस में कुड प्लस आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है
और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे गलती से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा है, आप इसको कट कर दे। यहाँ पे आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस होगा तो सब्जेक्ट प्लस कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है आपको। वी विल सी द एग्जांपल। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड यू, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। He couldn't explain to me the matter, वो मैटर को मुझे नहीं समझा सका। I could not be cheated, मुझे चीट नहीं किया जा सका। She could not be cheated, उसे चीट नहीं किया जा सका। तो आप देख सकते हैं could not be के बाद में थर्ड फॉर्म है, it means that is passive voice. This was the rule number 2. Now we will see the rule number 3. सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में, और सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में मीनिंग हो जाएगा कर सकता था, और पैसिव वॉइस किया जा सकता था, कर सकता था। जैसे यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे फोन कर सकते थे। द कार कुड हैव बीन सोल्ड, कार बेची जा सकती थी। कुड हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म आया तो आपको समझ जाना है कि दिस इज द पैसिव वॉइस। यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड मी, तुम मुझे इन्फॉर्म कर सकते थे। दे कुड हैव डन दिस वर्क, वो लोग ये काम कर सकते थे, एक्टिव वॉइस है। ही कुड हैव बीन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट किया जा सकता था। कुड हैव बीन के बाद में थर्ड फॉर्म है, इट मींस this is the passive voice. She could not have been killed, उसे मारा नहीं जा सकता था। could not have been के बाद में third form is passive voice. Now let's move to the next rule. Now here you have to be attentive. जब भी आपको परमिशन लेना है किसी से तो फॉर्मल इंग्लिश के अंदर में could का इस्तेमाल करते हैं, वो can के मीनिंग में होगा, सकता है। कैन कैजुअल के लिए आता है और कुड फॉर्मल के लिए आता है। कुड आई यूज द रेस्टरूम, क्या मैं रेस्टरूम यूज कर सकता हूं, यहाँ पे सकता है। आप फॉर्मल परमिशन ले रहे हैं किसी से तो इसलिए यहाँ पे कैन के बदले कुड। कैन कैजुअल हो जाता है, कैन आई यूज द रेस्टरूम सेंटेंस सही है लेकिन ये कैजुअल है, आपको फॉर्मली इज्जत से बोलना है तो कुड आई यूज द रेस्टरूम, क्या मैं रेस्टरूम यूज कर सकता हूं। कुड आई लीव नाउ, क्या मैं अभी जा सकता हूं। Could we take a leave tomorrow, कल क्या हम लोग छुट्टी ले सकते हैं। To indicate possibility, किसी चीज के होने की संभावना को बताना, राइट तो वहां पे भी हम could का यूज करते हैं अगर आपको स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताना हो कि ऐसा हो सकता है। सो दिस रोड could be blocked, ये रोड ब्लॉक हो सकता है। You could be scolded, तुम्हें डांटा जा सकता है। He could leave the job, वो जॉब छोड़ सकता है। यहाँ पे आप कैन भी यूज कर सकते हैं और कुड भी इस्तेमाल हो सकता है। अब आप पूछेंगे कैन और कुड में क्या डिफरेंस होगा ओवर हियर, तो कैन के अंदर में जो पॉसिबिलिटी कम होता है और कुड में पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। नॉर्मल पॉसिबिलिटी के लिए आप कैन यूज करेंगे, अगर आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी बताना है, ज्यादा होने का इम्कान है या संभावना है तो आप वहां पे कुड का यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट, इसी तरह से किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं पोलाइट नरमी के साथ में तो वहां पे भी आप कुड का यूज करेंगे। कुड यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे, क्या आप मुझे एक दिन की किताब दे सकते हैं। कैन कैजुअल हो जाएगा, आप कुड बोलेंगे तो आप इज्जत दे रहे हैं, आप फॉर्मली पोलाइटली आप बात कर रहे हैं। कुड यू वेट फॉर अ मिनट, क्या तुम एक मिनट के लिए रुक सकते हो, इंतजार कर सकते हो। कुड यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी दे सकते हो। सो आपको पोलाइटली किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना है तो आप कैन के बदले कुड यूज कीजिए। रूल नंबर 6, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द पास्ट इन कंडीशनल सेंटेंस, पास्ट में किसी काम के होने की संभावना को कंडीशन के साथ में अगर आपको बोलना हो, यानी अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, राइट अगर बारिश होती तो मैं नहीं आ सकता था, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं कार खरीद सकता था। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। इफ आई हैड द मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई कुड हैव बॉट अ हाउस, तो मैं एक घर खरीद सकता था। आई कुड हैव हेल्प्ड हिम इफ ही हैड आस्क्ड मी,
I could have helped him. मैं उसकी मदद कर सकता था अगर वो मुझसे मांगता. If he had walked fast, then he could have reached the station on time. If he had walked fast, अगर वो तेज चलता तो वो स्टेशन टाइम पर पहुंच सकता था. So friends, these are the uses of could. ये 6 uses है, right? अगर आप इसको अच्छे से याद कर ले, then you will not have any problem regarding could. So friend, मैं उम्मीद करता हूं कि you have understood this lesson, you enjoyed, right? If you have got some value from this session, this video, then like the video and share this video with your friends, family members, and acquaintances. Now, I would like you to do 2 things. Number 1, write down in the comment box, what did you learn from this video? Number 2, what more you would like to learn? Thank you very much for watching this video. I catch you next video with a new topic. Take care. Bye-bye. Stay safe.